दी सुशांत सिंह मर्डर मिस्ट्री, प्यार, दवा, बीमारी और धोखे का कॉकटेल। नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल विविध स्टोरी पे। आज हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह के सुसाइड या यूँ कहूँ तो मर्डर के बारे में। सुशांत सिंह का लाश उनके बांद्रा वाले फ्लैट में 14 जून 2020 को पंखे से लटके हुए मिला था, जिसको मुंबई पुलिस ने सुसाइड बताया। हालांकि सुसाइड स्थल से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ था। अब इस मर्डर मिस्ट्री में बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट सामने आया है। मशहूर अभिनेत्री कंगना रनावत ने अपने स्टेटमेंट में साफ साफ कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं की, उन्हें मारा गया और उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का पूरा ब्लेम बॉलीवुड पे डाला है। उन्होंने मूवी माफिया पे इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि कुछ जर्नलिस्ट उनके चमचे हैं। साथ ही कई मीडिया हाउसेस जैसे डीएनए मुंबई मिरर के आर्टिकल को पॉइंट आउट करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ये घटिया एवं बेबुनियाद आर्टिकल लिखकर नए एक्टर्स की इमेज को पब्लिक में ख़राब करते हैं। कंगना ने ये कहा है कि इस वजह से बहुत सारे अच्छे टैलेंट ऊपर नहीं आ पाते हैं। अब हम बात करते हैं करण जौहर और मूवी माफिया थ्योरी के बारे में। बॉलीवुड के कई एक्टर्स ने मूवी माफिया का जिक्र किया है। मूवी माफिया यानी बॉलीवुड के कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जो सिर्फ स्टार किड्स को फिल्में देते हैं, बाहर से आए हुए टैलेंट को मौका नहीं देते। अब अगर हम नेपोटिज़म की बात करते हैं तो बॉलीवुड में हमेशा से ही नेपोटिज़म देखने को मिला है। जिस बॉलीवुड में स्टार किड्स को एक्टिंग ना आने के बाद भी फिल्में मिल जाती है, वहीं बाहर से आए हुए टैलेंट को सालों साल लग जाता है अपनी कैरियर को बनाने में। यही सुशांत सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने अपने स्टेटमेंट में साफ साफ कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत कभी भी सुसाइड नहीं कर सकते थे। वो सुशांत सिंह को जितना जानती हैं, वो बहुत मिजाज किस्म के इंसान थे, वो कभी सुसाइड अटैम्प्ट नहीं कर सकते थे। यही सुशांत सिंह के दोस्त गणेश का कहना है कि गणेश खुद सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले थे। सुशांत सिंह ने उन्हें सुसाइड करने से रोका और उन्हें यह बताया कि सुसाइड बहुत गलत चीज़ है, वो अपनी ज़िंदगी से इस तरह हार नहीं मान सकते हैं। इसी बीच हम पैरानॉर्मल नाम के यूट्यूब चैनल चलाने वाले एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट स्टीव ने दावा किया है कि उन्होंने सुशांत के फैंस के कहने पर सुशांत की आत्मा से बात की तथा उस सेशन के 3 वीडियो भी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए। उस वीडियोस पे बहुत सारे लाइक और कमेंट भी आए। यहीं दूसरी तरफ सुशांत के पिता ने वीडियो स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है, उन्होंने 25 फरवरी को ही बांद्रा पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि उनके बेटे की जान खतरे में है, पर मुंबई पुलिस के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और सुशांत के मरने के 40 दिन बाद भी मुंबई पुलिस के द्वारा कोई भी एफआईआर नहीं किया गया और कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तब जाके उनके पिता ने पटना राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाते समय सारा का सारा इल्ज़ाम रिया चक्रवर्ती पे डाला। सुशांत की बहन श्वेता सिंह प्रीति जो न्यूयॉर्क में रहती है, उन्होंने भी सुशांत के सुसाइड के पीछे का सारा इल्ज़ाम रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली पे डाला है। अब बात करते हैं सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का इस बारे में क्या कहना है। सुशांत के मौत के करीब 1 महीने बाद रिया चक्रवर्ती ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को ट्वीट करते हुए कहा, वो इस मामले में सीबीआई जांच चाहती हैं। वो जानना चाहती हैं कि सुशांत के मरने के पीछे की दबाव का क्या राज था। लेकिन यहीं दूसरी तरफ सुशांत के पिता के सीबीआई जांच की मांग के बाद रिया खुद सीबीआई जांच से दूर भागती नजर आ रही हैं। सुशांत के पिता के लगाए हुए इल्ज़ाम में से एक इल्ज़ाम ये भी है कि उन्होंने कहा है रिया ने सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए का लेन देन किया है, जिसमें से 2 से 3 लाख रुपए पूजे पे खर्च किए जाते हैं। दूसरी तरफ लोगों ने ये भी बताया है कि रिया किसी बंगाली बाबा को बुलाती थी और पूजा पाठ करवाती थी। इन सब को देखते हुए सुशांत और रिया चक्रवर्ती के बैंक स्टेटमेंट को ईडी जांच रही है। वहीं दूसरी तरफ इन सब मामले में रिया के करीबियों का भी बयान लिया गया। सुशांत की कई कंपनी में रिया और उसके भाई ने अपनी पकड़ बना रखी है, वो उस कंपनी के डायरेक्टर बन के बैठे हैं। मुंबई पुलिस ने अपनी स्टेटमेंट में साफ साफ कहा है, सुशांत सिंह ने अपनी मरने से पहले गूगल पे पेनलेस डेथ बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे शब्द को गूगल किया था। उनके अनुसार सुशांत की फैमिली ने 16 जून को अपने दिए गए स्टेटमेंट पे किसी पे भी इल्ज़ाम नहीं लगाया था। सुसाइड से जुड़ा कोई भी पॉलिटिकल कनेक्शन इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आया है।
सुशांत के अकाउंट में 18 करोड़ रुपए थे, जिनमें से 4.5 करोड़ रुपए अभी भी हैं। सुशांत के खाते से रिया चक्रवर्ती के खाते में कोई भी डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। मुंबई पुलिस का कहना है सुशांत की फैमिली ने 16 जून को इसे सुसाइड समझ के एक्सेप्ट किया था और किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया था। यहीं बिहार सरकार का कहना है कि जब सुशांत सिंह के पिता द्वारा FIR लिखाए जाने पे बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए महाराष्ट्र पहुंची तो मुंबई पुलिस ने उनका साथ नहीं दिया। मुंबई पुलिस के साथ साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी उनका साथ नहीं दिया। तब ये CBI की मांग को आगे रखते हुए सबने CBI की मांग की अपील की। इन सबको देखते हुए बिहार सरकार द्वारा 4 अगस्त को CBI की मांग रखी गई और 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने उसे स्वीकार किया। इसके बाद CBI ने रिया चक्रवर्ती और उनके करीबी अन्य 6 लोगों पे FIR दर्ज की और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। क्या वाकई सुशांत सिंह राजपूत जैसे ज़िंदगी से प्यार करने वाले इंसान, एक उम्दा कलाकार ने इतनी छोटी सी उम्र में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया, या फिर इनके मौत के पीछे किसी और का हाथ है? इस राज से पर्दा तो अभी उठा नहीं है, पर उम्मीद करते हैं CBI की इंक्वायरी के बाद इस राज से पूरी तरह पर्दा उठा दिया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।